अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदा's मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। सर्दियों का मौसम हो और सरसों का साग ना बने और बंदा सरसों के साग को एंजॉय ना करे तो फिर सर्दियों का मज़ा तो ना आया ना। इसलिए मैंने कहा सर्दियाँ तो जा रही हैं, मैं अच्छे साग की तलाश में थी। मेरी एक दोस्त शमाइला है और वो मेरे लिए ये साग गिफ्ट लाई अपने गाँव से। ये इतना फ्रेश और मज़ेदार साग था कि मेरा सब्र ही नहीं किया कि मैं इसे कल तक छोड़ूं। इसलिए मैंने फौरी तौर पे कहा कि मैं आज ही बनाती हूँ वीडियो अपने व्यूवर्स के लिए कि वो भी इस साग को एंजॉय करें। सबसे पहले मैंने साग को बहुत अच्छी तरह धोया। ये आप देख रहे हैं कि इसका पानी कितना साफ़ है। जब 3 पानियों के बाद ये इसकी ये पोजीशन है। अब इसको मैंने आज हांडी में पकाने का मेरा ख्याल आया कि मैं इसको क्यों ना हांडिया में बनाऊँ, जिससे हमारी बड़ी नानियाँ दादी कटवी कहती हैं, कटवी। इसको मैं आज कटवी में पका रही हूँ। ठीक है, सरसों का साग हो, कटवी में पका हुआ हो, नीचे चूल्हे में कोयले हो तो मज़ा ही कुछ और है। लेकिन चले, आज हमने अपनी हांडी चढ़ा दी, साग डाला है। 1 मुट्ठी चने की दाल मैंने भिगो के रखी आधा घंटा, उसके बाद वो डालिए। सुरख मिर्च डाली है, दड़ा मिर्च, नमक डाला है, टमाटर काट के डालें। 2 टमाटर काफ़ी हैं इसके लिए, इसमें ज़्यादा नहीं, बस इसका जो जायका हल्का हल्का खट्टा इतना ही काफ़ी है। सब्ज़ मिर्ची डाल रही हूँ, मिर्चों की इसमें खुशबू बहुत अच्छी लगती। वीवर, आजकल मिर्चें तेज़, इसलिए आप एहतियात कीजिए, जितनी आपको ज़रूरत है आपने उतनी डालनी है। मैं कुछ ज़्यादा खाती हूँ इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालें। ये मैंने लहसुन डाला है, इस साग में लहसुन बहुत ज़रूरी, और ये लहसुन के पत्ते हैं, ये मेरे साग के साथ ही मेरे लिए आए हैं गिफ्ट में, ये भी मैंने डाल दिए हैं। अब बाकी का साग मैंने ऊपर रखा है, कुछ नीचे रखा है, बीच में मैंने मसाले डाल के अब मैंने हांडिया को बंद कर दिया है। अब मैं इस अपनी हांडी को चूल्हे पे रखती हूँ। इसको मुझे पकाने के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए। मैंने स्लो फ्लेम पे रख दिया है, वक्फे वक्फे मैं इसमें चम्मच हिलाती रही हूँ। आप देख सकते हैं साग बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इसको हल्का सा अपने इलेक्ट्रॉनिक मदानी से इसको थोड़ा सा मैं बीट कर रही हूँ, हल्का हल्का कर रही हूँ, क्योंकि तकरीबन ये गल कितना अच्छा हो गया। दाल अब इसमें नज़र ही नहीं आती, पता ही नहीं चला कि किधर गई, लेकिन दाल का जायका आप फील करेंगे। अब मैंने एक पैन लिया और उसमें मैंने खूब सारा देसी घी डाला। ये आप देख सकते हैं, येलो आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी सारा मैंने पैन में डाला, क्योंकि ये हमारा साग उसमें मैं कहती हूँ कि तर हो जाए और मज़ा आ जाए। अब इसमें मैं लहसुन डालूंगी और लहसुन को मैं गोल्डन करूंगी। जब गोल्डन हो जाएगा थोड़ी सी इसमें मैं सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च भी डालूंगी ज़रा कलर के लिए। ये आप देखें, ये इसका कलर आप देखें, ये साग में डाला। हा, यहाँ तो व्यूअर्स इतना मज़ा आता है ना जब इसमें डालते हैं और वो नीचे से शट शट करके ऊपर उठता है ना, ऊपर से फ़ौरन ढाँप देते हैं। ये देखें, हंडी के ये मज़े हैं कि चूल्हा बंद भी हो जाए तो उसके बबल जो अभी तक उसमें से निकल रहे हैं वो काफ़ी देर तक बाद में भी गर्म रहती है। व्यूअर्स, इसको डिश आउट करते हैं। बहुत आसान है पकाना, बहुत मज़ा आता है पकाते हुए। ये देखें, आप पहले घी तो देखें, कितना मज़ा आ रहा है घी देख के। व्यूअर्स, इसको मकई की रोटी के साथ मैं तो खाऊंगी, और आप नान के साथ खाएं, मकई की रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, इंजॉय करें। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि एक पिछली वीडियो में, जिसका लिंक ऊपर दिया है, मैंने एक नई किस्म का स्नैक बनाया था और आपसे इसका नाम तजवीज़ करने की रिक्वेस्ट की थी। आप में से कई प्यारे व्यूअर्स ने हमारी रिक्वेस्ट पर स्नैक का नाम हमें भेजा था। मुझे आपके रिस्पांस से काफ़ी हौसला और खुशी हुई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे नामों से एक सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी मदद करें और वोट से एक नाम सेलेक्ट कर दें। हमने वो नाम इस स्नैक के कमेंट्स सेक्शन में नंबरवार लिख दिए हैं। आप इस स्नैक के कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने पसंदीदा नाम का सीरियल नंबर कमेंट में टाइप करके इसको वोट दे दें। आखिर में मैं वो नंबर गिनकर सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले का नाम अनाउंस कर दूंगी, और आपके खलूस और दिलचस्पी के लिए मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू व्यूअर्स, मेरी वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए। वहीदा's मेन्यू में अल्लाह हाफ़िज़।